क्या हुआ जब 2 बजे रात को दो मुस्लिम लड़कियां चुपचाप निधि वन के अंदर घुस गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रहने वाली दो मुस्लिम लड़कियों से, जिनका नाम था आयशा और फातिमा। वो अपने MBBS की पढ़ाई पूरी करने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली शहर पहुंची, जहां पर उनके कई हिंदू दोस्त और मुस्लिम दोस्त बने। समय के साथ MBBS की पढ़ाई बहुत कठिन होती जा रही थी। ऐसे में आयशा और फातिमा दोनों ही बड़ी चिंता में थी। उनकी रात की नींदें उड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ हिंदू लड़कियों को देखा जो इतनी ज़्यादा तनाव होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति में मग्न थी और बहुत आनंद के तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रही थी। तब आयशा और फातिमा ने उनसे पूछा कि इतने ज़्यादा तनाव में भी तुम इतना रिलैक्स कैसे रह लेते हो। तब उन हिंदू लड़कियों ने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हैं और एक बार जो उनसे जुड़ जाता है वो सदैव के लिए किसी भी प्रकार के तनाव और अशांति से मुक्त हो जाता है। लेकिन आयशा और फातिमा तो मुस्लिम धर्मों को मानने वाली थी। ऐसे में उन्होंने हिंदू लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय की बात है जब कॉलेज की सारी हिंदू लड़कियों ने मथुरा वृंदावन जाने की योजना बनाई। आयशा और फातिमा भी उन लोगों के साथ बहुत घुल मिल गई थी, तो वे दोनों भी घूमने फिरने के इरादे से उन सभी के साथ चली गई। जब वे लोग मथुरा वृंदावन पहुँचे तो वहाँ के नज़ारे वाकई में चौंकाने वाले थे, क्योंकि वहाँ बहुत शांति और सुकून था। वहाँ के सभी लोग राधे राधे नाम का जाप कर रहे थे। लेकिन आयशा और फातिमा ने मथुरा वृंदावन में किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। वे केवल घूमने फिरने के इरादे से ही मथुरा वृंदावन आए थे। एक समय पर उन्हें पता चला कि वृंदावन में निधि वन नाम की एक जगह है, जहां रोजाना रात्रि 2 बजे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। वहां पर जितने भी तुलसी के पौधे हैं वो गोपियों में बदल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण सभी के साथ रास लीला रचाते हैं। लेकिन आयशा और फातिमा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। उनका यही कहना था कि ये झूठ है और आज के ज़माने में ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय आयशा और फातिमा ने उस बात को जैसे तैसे टाल दिया, लेकिन शंका तो उनके मन में भी पनप गई थी। अब जब रात्रि के 2 बजे उनके सभी साथी अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी चुपचाप आयशा और फातिमा रात 2 बजे बिना किसी को कुछ बताए निधि वन के अंदर दीवारों से छलांग मारकर घुस गए। निधि वन के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां तो भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं। ऐसे में वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक से मौसम में अपनी करवट बदली और वह जितने भी तुलसी के पेड़ थे वो एक एक करके गोपियों का आकार लेने लगे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जो बांसुरी बजा रहे थे और उनकी बांसुरी के स्वर पर सभी गोपियां रास लीला कर रही थी। और यह नज़ारा साक्षात देखकर आयशा और फातिमा की रूह कांप गई। उनके हाथ पांव कांपने लगे, उनके पसीने छूटने लगे और वो दोनों उसी स्थान पर बेहोश हो गई। सुबह होने के बाद सारी लड़कियों ने पूरे मथुरा वृंदावन में आयशा और फातिमा को ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगा। और बहुत सारे प्रयास करने के बाद आयशा और फातिमा आखिरकार वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर के अंदर मिली। इतना बड़ा चमत्कार साक्षात अपनी आंखों से देखने के बाद वे बाकी बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो चुकी थी। उन्होंने सभी को बताया कि रात्रि में उनके साथ क्या चमत्कार हुआ और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चमत्कार देखकर सभी धन्य धन्य हो गए। आयशा और फातिमा ने मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और वो सनातन धर्म के प्रति अपनी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या निधि वन का जो ये रहस्य है, क्या ये सच है या झूठ? हमें
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।